बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हम जो वाक़या आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ये वाक़या है एक अल्ताफ़ नाम के लड़के का। अल्ताफ़ जापान में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। अल्ताफ़ जल्दी ही अपने घर लौटने वाला था। अल्ताफ़ के घर में उसका एक छोटा भतीजा, अल्ताफ़ की माँ और एक काम करने वाली बाई रहती थी। ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि अल्ताफ़ के घर लौटते ही उसकी खाला की बेटी आयशा के साथ उसका निकाह कर दिया जाएगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अल्ताफ़ काफ़ी सालों के बाद घर लौटा था, इसीलिए वो घर आते ही अपने घर वालों से बोला कि मैं बहुत वक्त के बाद अपने शहर आया हूँ, इसीलिए मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने घर से निकल गया। अल्ताफ़ ने सोचा कि रात होने से पहले पहले वो अपने घर वापस आ जाएगा। अल्ताफ़ काफ़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ में रहने के बाद वो अपने घर आने के लिए रवाना हो गया, लेकिन अल्ताफ़ जब अपने घर को वापस लौट रहा था तो उस वक्त नमाज का वक्त हो गया था। इसीलिए अल्ताफ़ ने सोचा कि वो पहले एक पाक साफ जगह देखकर गाड़ी को रोक ले और नमाज पढ़ ले। इसीलिए उसने एक जगह पर गाड़ी रोक दी और फिर नमाज पढ़ने लगा। अल्ताफ़ नमाज पढ़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा तो अचानक अल्ताफ़ की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो कि एक बुर्के में थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। अल्ताफ़ देखते ही उसकी आंखों में खो गया। उसने देखा कि वो लड़की उसकी तरफ खींची चली आ रही है। फिर उसने पास आकर अल्ताफ़ को एक जोर का धक्का दे दिया, लेकिन अचानक से दिया हुआ धक्का अल्ताफ़ को दरअसल एक ट्रक से बचाने के लिए दिया गया था। वो लड़की धक्का देने के बाद में वहीं पर बेहोश हो गई। अल्ताफ़ भागकर गाड़ी से पानी लाया और उसकी आंखों पर पानी डालने लगा। इतने में उस लड़की को होश आ गया। अल्ताफ़ ने उसे पानी के लिए पूछा तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि आज उसका रोज़ा है। अल्ताफ़ उसकी आंखों में मदहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ अल्ताफ़ का घर पर सब लोग इंतजार कर रहे थे। रात के लगभग 11 बज चुके थे, लेकिन अल्ताफ़ का कोई अता पता नहीं था। ये देखकर उसके घर वाले बेहद परेशान हो रहे थे कि अचानक घर की बेल बजी और अल्ताफ़ घर के अंदर आ गया। लेकिन उसके घर वाले ये देखकर हैरान रह गए कि अल्ताफ़ घर में अकेला नहीं आया है, बल्कि उसके साथ में एक दुल्हन भी आई है। अल्ताफ़ दरअसल उस लड़की के साथ निकाह कर चुका था। जिस आयशा के साथ उसका निकाह होने वाला था, वो आयशा भी उसके घर पर मौजूद थी। वो अपने सारे सपने अल्ताफ़ के साथ में बुन चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आयशा ने उस लड़की को देखा तो वो उस पर टूट पड़ी। उसे इतनी खरी खोटी सुनाई कि सबके सब हक्के बक्के रह गए। लेकिन फिर जब उस लड़की ने यानी कि दुल्हन ने आयशा की तरफ एक बार नजर उठाकर देखा तो आयशा वहीं पर बेहोश हो गई। ये देखकर घर में अफरा तफरी मच गई और जल्दी करके आयशा को हॉस्पिटल ले गए। अब घर पर सिर्फ जोया यानी कि अल्ताफ़ की बीवी और एक उसका छोटा भतीजा रह गया था। इसी तरह से उनका इंतजार करते हुए सारी रात गुजर गई। फिर दिन के 10 बज चुके थे, लेकिन अल्ताफ़ का भतीजा अभी भी सो रहा था। ये देखकर अल्ताफ़ बहुत हैरान हो गया और वो भागकर आदिल के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि आदिल का बदन गर्म तवे की तरह तप रहा है। ये देखकर अल्ताफ़ घबरा गया और जल्दी से आदिल की माँ को फोन लगा दिया। उसके बाद आदिल की माँ और घर के बाकी सारे लोग आ जाते हैं। आदिल को इतना तेज बुखार था कि जिसकी वजह से वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से जोया यानी कि अल्ताफ़ की बीवी एक कटोरी में पानी लेकर आती है और उनको देते हुए कहती है कि इस पानी को आदिल के बदन पर लगा दो, वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए और बोले कि इस पानी से कैसे ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर जोया कहती है कि ये पानी अल्लाह के पाक नाम से पढ़ा हुआ पानी है, आप देखना आदिल जरूर ठीक हो जाएगा। उसके बाद सच में उस पानी को लगाते ही आदिल एकदम ठीक हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए और उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक रात जब आदिल अपने कमरे में यानी कि अपनी माँ के साथ में सो रहा था, तभी उसे एक साया नजर आया। उसने देखा कि वो साया धीरे धीरे घर की छत की तरफ बढ़ने लगा है। ये देखकर आदिल उस साये का पीछा करता हुआ घर की छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी जो चाची है यानी कि अल्ताफ़ की जो बीवी है, वो छत पर नमाज पढ़ रही है। लेकिन उस वक्त
रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त था। जोया ने उसको देख लिया और फौरन आदिल के पास आई और कहने लगी कि उसने आज शाम की नमाज अदा नहीं की थी, इसीलिए वो इस वक्त नमाज पढ़ रही है। ये सुनकर आदिल अपने कमरे में गया और फिर सो गया। लेकिन अगले दिन जब सब लोग खाना खा रहे थे तो आदिल ने सारे घर वालों को बता दिया कि कल रात मैंने रात के 2:30 बजे चाची को छत पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। मगर सब लोग बच्चे की नादानी समझकर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर इन सब बातों पर काम वाली बाई ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। वो जाकर ये बात आयशा को बता देती है। आयशा ये सुनकर घर छोड़कर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ अल्ताफ के घर गरीबी आ जाती है। उसका काम धंधा ठप हो जाता है और अल्ताफ की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। अल्ताफ बेहद चिड़चिड़ा सा हो जाता है। ये देखकर अल्ताफ के घर वालों ने उसको कई हकीमों डॉक्टरों को भी दिखाया, मगर फिर भी उसको कोई आराम नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन अल्ताफ का एक दोस्त उसको सलाह देता है कि तुमको किसी पीर बाबा को दिखाना चाहिए। ये सुनने के बाद अल्ताफ के घर वाले उसे लेकर एक पीर बाबा के पास गए। पीर बाबा ने जाते ही उसको बता दिया कि तुम्हारे घर में किसी जिन्नात का साया है। तुम्हारे घर में एक ऐसा जिन है जो किसी के बोलने पर तुम्हारे घर पर आया है। उसी जिन्नात की वजह से तुम्हारे ऊपर ये सब परेशानियां आ रही है। और यही नहीं, वो जिन्नात अल्ताफ को अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सुनकर अल्ताफ के घर वालों का पहला शक तो आयशा पर जाता है, क्योंकि वो अचानक से घर छोड़कर चली जाती थी। और वो काम वाली बाई भी यही सोच रही थी कि शायद मैंने आयशा को वो छत वाली बात बता दी थी, इसी वजह से वो घर छोड़कर गायब हो गई। लेकिन फिर सब लोग घर पर आ जाते हैं और उस वक्त जोया ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। पूरे घर में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। एक तरफ घर में एक जिन्नात का साया और दूसरी तरफ एक बच्चे के आने की खुशी हो रही है। उसके बाद कुछ दिन गुजरे कि एक रात अल्ताफ को एक साया नजर आया। वो उस साया का पीछा करता हुआ घर की छत की तरफ जाने लगा। तभी जोया उसको पीछे से आकर रोक लेती है और कहती है कि इस वक्त छत पर जाना ठीक नहीं है। और फिर अल्ताफ और अल्ताफ की बीवी जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। फिर उसी रात एक साया काम वाली बाई को भी नजर आता है। काम वाली बाई उसको देखकर समझ जाती है कि हो ना हो ये कोई जिन्नात का साया है। फिर वो काम वाली बाई उस साये का पीछा करती हुई घर की छत पर पहुंच जाती है और देखती है कि रात के 2:30 बजे हैं और इस वक्त जोया छत पर नमाज पढ़ रही है। ये देखकर वो घबरा जाती है और वो भागकर नीचे उतरने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जोया समझ जाती है कि काम वाली बाई ने उसको देख लिया है। सब लोग उस पर पानी डालकर उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो होश में आती है तो वो सबको मारने लग जाती है। अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लग जाती है। उसके बाद उसको रस्सियों से बांध दिया जाता है और फिर रात के तकरीबन 3:30 बजे एक मौलवी को बुलाया गया। मौलवी ने आते ही पढ़ना शुरू कर दिया। मौलवी की कुरान की आयतों को सुनकर जोया को हरकत होने लगी। वो इस आवाज को सहन नहीं कर पा रही थी। तभी वहां पर आयशा भी एक मौलवी को लेकर आ जाती है। वो कहती है कि इन्होंने मुझे बताया है कि इस घर पर एक जिन्नात का साया है और वो और कोई नहीं बल्कि जोया है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। फिर वो सब जोया के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि जोया अपने कमरे में कुछ पढ़ रही है। उन्होंने पूछा कि तुम क्या पढ़ रही हो? तो जोया कहती है कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसमें आप सबकी भलाई है। लेकिन तभी वो मौलवी उसको पढ़ने से रोक देते हैं और उसके ऊपर जब अल्लाह के नाम का पानी छिड़कते हैं तो उसके अंदर का जिन्नात बाहर निकल आता है। फिर वो सब लोगों को बताती है कि आयशा इस घर पर काला जादू करवा रही है, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। अल्ताफ अल्लाह का एक नेक बंदा है, इसीलिए मैं इनको बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उस पर फिर से पानी छिड़का जाता है। फिर वो सबको बताती है कि मुझे और परेशान मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन हो सके तो इस आयशा को भी इस घर से निकाल देना, वरना ये घर कभी आबाद नहीं होगा। फिर उसने ये भी बताया कि इस आयशा की नजर आपकी दौलत और प्रॉपर्टी पर है, इसी वजह से वो इस घर पर काला जादू करवा रही है। वो अल्ताफ के साथ शादी करके
पूरी दौलत पर कब्जा करना चाहती थी। फिर उसने बताया कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा हम जैसे जिन्नात भी रहते हैं, जो वक्त वक्त पर अल्लाह के हुक्म से इंसानों की मदद करने को पहुंचते हैं। सभी जिन्नात बुरे नहीं होते। फिर उसने सबको ये भरोसा दिलाया कि कल सुबह होने तक वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि तुम मुझे तो भेज सकते हो, मगर मेरे पेट में पल रहा ये बच्चा हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसके बाद जोया अगले दिन चली गई। आज अल्ताफ के घर में खुशहाली लौट आई है। याद रखिए, इस दुनिया में अच्छी और बुरी ताकतें दोनों होती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें परेशान ना किया जाए तो बेहतर है।